पेट्रोल बिन कैसे चलेगी गाड़ी, शहरियों की बढ़ गई ख्वारी। फैसलाबाद डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई आज भी बंद। चंद पंप 200 तक का पेट्रोल दे रहे हैं। बढ़ती कीमतों के पेश नजर पंप मालिकान ने सप्लाई बंद कर रखी है। शहरियों के शिकवे, हुकाम से नोटिस लेने की दुहाई। उधर चिन्योट में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी परेशान। अवाम इतनी जलील हो रही है। एक तो खाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही, ऊपर से पेट्रोल की अलग किल्लत पैदा हुई है। हर चीज़ होने के बावजूद भी, टैक्स पे करने के बावजूद भी हमें कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं हो रही। पता नहीं क्या होगा, बहुत मुश्किल में है बिल्कुल। कितनी काफ़ी दिनों से ज़िंदगी का पहिया जाम है, कोई हर तरह से मुश्किल में घिरे हुए हैं। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। सुबह तो शाम तक पेट्रोल वास्ते जलील होਣ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ, और हर पासे फिर के आए, किसी पासे पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल की मसनूई किल्लत या फिर सच में पेट्रोल कम होने लगा। रिक्शा ड्राइवर्स का पेट्रोल ना मिलने का इंकशाफ। कहते हैं पेट्रोल पंप पर जाते हैं या तो पेट्रोल मिलता ही नहीं, या कुछ पेट्रोल पंप सिर्फ 100 रुपए या 150 रुपए का पेट्रोल देते हैं। रोजगार का असूल भी मुश्किल होता जा रहा है। और कमालिया में पेट्रोल की बंदिश से रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना भी एक ख्वाब बन चुका है, जबकि समंदरी के दही इलाकों में भी पेट्रोल की किल्लत का सामना है। हम तो मर चुके हैं भाई। अगर सवारी को किराया बजाएं बोले तो वो कहते हैं भाई हमें क्या मसला है, पेट्रोल हुकूमत ने बिगाया, हमने तो नहीं महंगा किया है। ठीक है ना, हमारी हुकूमत से ये अपील है अभी पेट्रोल पंप जो बहाल किए जाए। तेल दे नहीं रहे, आधा लीटर दे रहे। कोई फौत के दे नहीं जा सकता, कोई खुशी दे नहीं जा सकता। कोई दावत हो जाए तो 250-300 रक्शे वाले मांग लेता है। तेल बढ़ गया जी। मैं हुक्मरानों से यही कहता हूँ कि ये होश के नाखन ले, गरीब आदमी को ना मारे। अगर यही रवैया रहा तो हकीकत है वो दिन दूर नहीं है जब इनके गिरबान होंगे और इस गरीब आवाम के हाथ होंगे। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने चीचावती रोड, रोजाना रोड समेत तहसील भर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की मिकदार को चेक किया। उधर टोबाटेक सिंह में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप्स मालिकान को 2.5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए। फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मंसूबा 3 करोड़ 46 लाख के इजाफी फंड्स जारी। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तामीर नो के लिए 20 करोड़ लागत आएगी। फूड अथॉरिटी का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला काम शुरू करने के इस्तदा। फैसलाबाद रियाज शाही चौक में आटा लेने के लिए नाबीना बच्चों की लंबी कतारें। इंतजामिया हुक्म जारी करके सो गई। नाबीना के लिए भी कोई रिलीफ नहीं। जनरल सेक्रेटरी अल-फैसल नाबीना मरकज गुलाम मुस्तफा अवान कहते हैं कि किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी ने टास्क फोर्स बराए ज़राअत तश्कील दे दी। ज़राई पैदावार की सलाहियत बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश करी गई और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर का मुख्तलिफ सस्ता आटा पॉइंट्स का दौरा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अंगूठे की शर्त खत्म कर दी। उधर तांतलियावाला में गंदम में रेत मिक्सिंग के मामले पर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अवैस मांग कहते हैं कि इंक्वायरी जारी है, जल्द मुलाजमीन को मंजर-ए-आम पर लाएंगे। मुआशी बहरान, IMF की शराइत निकालने लगी जानें। गैस बिजली सब्सिडी खत्म होने से टेक्सटाइल सेक्टर परेशान। एक्सपोर्टर्स ने शराइत को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत का सख्त शराइत मानने के बावजूद मुल्क का खजाना खाली होता जा रहा है। ताजी ने कहा आलमी ऑर्डर्स के लिए रीजन में इस काबिल नहीं रहे कि कीमत दे सके। धागा महंगा होने के बाद फैसलाबाद में धागे की दस्तयाबी भी एक मसला बन गया। विस्कोस यॉर्न और लूम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ धागे मार्केट से शॉर्ट होने लगे।
पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए 19 मार्च का शेड्यूल जारी कर रखा था। फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 19 मार्च को पोलिंग होगी। NA 107 और NA 109 में 10 फरवरी से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। फैसलाबाद निगरान हुकूमत का माँ बच्चा सेहत से मुतालिक बुनियादी मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड की फ्राहमी का फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की तफसीलात महकमा सेहत से तलब कर ली। बिजली के बिल सरकारी इदारों के बस से बाहर हो गए या फ्री बिजली के इस्तेमाल की आदत पड़ गई। फेस्को ने बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर शहर के 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा न किए। फेस्को ने सरकारी इदारों को 14 फरवरी की डेडलाइन दे दी। टोबा टेक सिंह में 98 सरकारी स्कूलों की इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया। गुज़श्ता कई सालों में मुंतखब अवामी नुमाइंदे स्कूलों की हालत पर तवज्जो न दे सके। महकमा तालीम की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। सबसे ज्यादा खतरनाक इमारत प्राइमरी स्कूलों की निकली। फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए के नॉन डेवलपमेंट फंड्स जारी। डिवीजन के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट कीमत में 50 करोड़ 37 लाख रुपए मिलेंगे। फैसलाबाद के स्कूलों के लिए 19 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस। फंड्स का मुकम्मल रिकॉर्ड ऑनलाइन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। खुर्द-बुर्द करने वाले सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट का तांत्रियावाला के बासियों के लिए बड़ा फैसला। महकमा तालीम ने गवर्नमेंट MC हाई स्कूल को दानिश अथॉरिटी में जम न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दानिश अथॉरिटी 1905 से 1905 से कायमशुदा MC हाई स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जम करना चाहती है। फैसलाबाद के 200 से ज्यादा स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान तैनात न किए जा सके। सरकारी स्कूल्स में इंतजामी उमूर और तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर। असातिज़ा की कमी के शिकार स्कूलों में भी टीचर्स जिम्मेदारियां देने पर मजबूर। झंग समेत पंजाब भर में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर की तरक्की के लिए ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पोस्ट ट्रेनिंग इम्तिहान का रिजल्ट जारी कर दिया। 584 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर कामयाब करार। जिला झंग के 10 प्रोफेसर्स भी कामयाब होने वालों की फहरिस्त में शामिल। झंग समेत पंजाब भर में असातिज़ा के तबादलों का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला न आने के बायस पंजाब के 6000 से ज्यादा असातिज़ा के तबादले मुमकिन न हो सके। झंग से 179 असातिज़ा के तबादलों की दरखास्तें मंजूर की गई थी। झंग समेत पंजाब के दीगर अजला में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के 22 एडहॉक डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी। झंग के 18 एडहॉक डॉक्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। टोबा टेक सिंह हाउसिंग कॉलोनी नंबर 3 में मकीनों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। सोसाइटी में बनी पानी की टैंकी खस्ता हालत अरसा दराज से गिराई न जा सकी। पानी की टैंकी के गिरदोनवाह में मुतादिद घरों में बसने वाले मकीन सरापा एहतजाज बन गए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का हॉकी विलेज गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के साथ सोतेली माओ जैसा सलूक। स्पोर्ट्स बोर्ड की नाअहली से लावारिस हॉकी स्टेडियम तबाह होने लगा। देखभाल के मसाइल बढ़ने लगे। झंग में म्यूनिसिपल कमेटी पास सैनिटरी वर्कर्स की कमी। फंड्स का भी बहरान। शहर भर में सीवरेज और सफाई के मसाइल बरकरार। डेप्यूटी कमिश्नर ने सैनिटरी वर्कर्स की तफसीलात और मतलूबा स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली।
कमालिया में सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए टीमें तश्कील। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ताहिर फारूक की जेर सदारत इजलास, म्यूनिसिपल अफसरान की शिरकत। चीफ ऑफिसर कहते हैं कि डेली वेजेस मुलाजमीन के ऑर्डर्स में तोसी न होने से अमले की कमी का सामना है। संघ में एंटी इंक्रोचमेंट टीम की शहर भर में गैर कानूनी इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाइयां। ताजिरों से मुलाकातों के बाद बाजारों में तजावुजात के खात्मे के लिए भी कल तक की डेडलाइन दे दी। इंसदादी तजावुजात टीम ने यूसुफ शाह रोड, सेशन चौक, अयूब चौक, फवारा चौक समेत दिगर मकामात पर लगे गैर कानूनी पेनाफ्लेक्सेस उतार दिए। टोबा टेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर अदनान अरशाद का सनतजार का दौरा। सनतजार की नई जेर तामीर इमारत का जायजा लिया। मैनेजर सनतजार रजिया सुल्ताना की डेप्यूटी कमिश्नर को ब्रीफिंग। फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जर्नल मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में सीटीओ चौधरी मोहम्मद आसिफ सदीक, डीएसपी हेडक्वार्टर्स नसीम अख्तर और डीएसपी इश्तियाक रसूल की भी शिरकत। फैसलाबाद अयूब रिसर्च तहकीकाती इदारे में गंदम के हवाले से एक रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप। ज़राई साइंसदानों की शोबा ज़राअत में अपने तजर्बात पर ब्रीफिंग और फसल को बीमारी की सूरत में नुकसान से बचाने के लिए तजावीज़ दी गई। पीटीआई यूथ विंग फैसलाबाद का जेल भरो तहरीक के हवाले से इजलास। सिटी सदर यूथ विंग अब्दुल हसीब टीपू कहते हैं इमरान खान के कॉल पर लबैक करेंगे और जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। हकूक़े निस्वा के लिए तैनात डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की लाहौर में तरबियती वर्कशॉप। डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जंग कहती हैं मौसर अंदाज में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना अव्वलीन तरजीह है। और शोरकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का टीएचयू अस्पताल में ट्रेनिंग का आगाज। मास्टर ट्रेनर आसिफ महमूद, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत।